अस्सलामु अलैकुम। आज है बुधवार, मार्च की 25 तारीख। अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी खबरें, क्योंकि आज की हर खबर से आपको बाखबर रहना जरूरी है। इसलिए आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हर रोज बड़ी खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, जिसमें मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर अहम पेशरफ्त सामने आई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आला सतही इजलास में मुल्क की दिफाई तैयारियों का जायजा लिया, जहां दाखिली और खारजी खतरात पर तफसीली गौर किया गया। इसके साथ हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 7 बाइख्तियार ग्रुप्स तश्कील दिए हैं, जो तवानाई, मईशत, सप्लाई चेन और कौमी सलामती जैसे अहम शोबों पर मुसलसल नजर रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़िया किया है कि मौजूदा आलमी हालात में फौरी और मरबूत फैसले इंतहाई जरूरी हैं। इसी तनाजुर में आज पार्लियामेंट में आल पार्टी मीटिंग तलब की गई है, जिसमें मशरिकी वुस्ता के बहरान और उसके भारत पर असरात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना होगा और कौमी यकजहती इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। ताहम अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आलमी सतह पर वाज़िया मौक़िफ़ अपनाना जरूरी है। इसी दौरान एक बड़ी अदालती खबर भी सामने आई है, जिसमें दिल्ली की अदालत ने आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनके 2 साथियों को भी 30 साल कैद दी गई है। अगली खबर में बात करेंगे तवानाई और इमरजेंसी तैयारी की। जी हाँ दोस्तों, आलमी कशीदगी के असरात अब तवानाई के शोबे में वाज़िया नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि गैस और खाम तेल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हासिल किया जा रहा है, ताकि मुल्क में किसी भी किस्म की किल्लत न हो। जम्मू कश्मीर में भी ईंधन के ज़खायर का जायजा लिया गया, जहाँ हुकाम के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई फिलहाल तसल्ली बख्श है। इसी दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम से जुड़े 257 मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात शुरू कर दी है। 35,000 करोड़ रुपए से जायद के मुश्तबा असासे ट्रेस किए जा चुके हैं, जो डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते खतरे की निशानदेही करता है। अब बात करते हैं मईशत की, तो मशरिकी वुस्ता में जारी जंग ने कश्मीरी दस्तकारी की बरामदात को शदीद मुतासर किया है। खलीजी ममालिक ने नए ऑर्डर्स रोक दिए हैं, जिसके बाइस हजारों कारीगर माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पश्मीना और कालीन के शोबे खास तौर पर मुतासिर हुए हैं और माहिरीन इसे एक खतरनाक मुआशी इशारा करार दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही एक मस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है, जिसमें कश्मीर के खूबसूरत ट्यूलिप्स अब पूरे मुल्क में खिलने के लिए तैयार हैं। मकामी सतह पर ट्यूलिप की पैदावार बढ़ाने का मंसूबा जारी है, जिससे न सिर्फ दरामदात कम होंगी बल्कि किसानों को रोजगार भी मिलेगा। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जहां दोस्तों, कटरा से अमृतसर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द नए रूट पर चलने वाली है। ये ट्रेन गुरदासपुर और बटाला के रास्ते सफर करेगी, जिससे सफर मजीद तेज और आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं अवामी मसाइल की, तो बांडीपोरा के शहरियों ने स्मार्ट मीटर सिस्टम पर शदीद एतराजात उठाए हैं। लोगों का कहना है कि बिजली की फराहमी बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो गई है और बिलों में भी गैर मुतवक्का इजाफा देखने को मिल रहा है। अब एक अहम खबर सेहत के हवाले से, जिसमें जम्मू कश्मीर में ओवेरियन कैंसर तेजी से एक खामोश कातिल बनकर उभर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादातर केसेस आखिरी मरहले में सामने आए हैं, जिसकी बड़ी वजह अलामात का वाज़ा ना होना है। ख्वातीन को मशवरा दिया गया है कि वो बाकायदगा चेकअप करवाएं और किसी भी गैर मामूली अलामत को नजरअंदाज ना करें। अब आते हैं आलमी सूरत हाल की तरफ। तो दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अब 25वें दिन में दाखिल हो चुकी है। तेहरान पर हमले दोबारा शुरू हो गए हैं, जबकि ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिका ने ईरानी अहदाफ पर दबाव बढ़ाया है, लेकिन तवानाई के ढांचे पर हमलों में आर्जी वक्फा दिया गया है। मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। इसी दौरान भारत और अमेरिका के दरमियान भी राबता हुआ है, जहां तवानाई की सप्लाई और आलमी मईशत पर असरात पर तशवीश जाहिर की गई है। तो नाजरीन, आज की खबरें हमें एक वाज़िया तस्वीर दिखाती हैं, जहां एक तरफ आलमी जंग के असरात बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सिक्योरिटी, मईशत और अवामी मसाइल भी चैलेंज बने हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये आलमी कशीदगी मजीद बढ़ेगी या हालात बेहतर होंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर रोज इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।